छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली को लेकर एक खबर आई जिसकी कंफर्मेशन अभी ना तो बीसीसीआई से ना विराट कोहली से मिली है, मगर ये खबर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। खबर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये बातें कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का जो है मन बना लिया, जिससे फैंस जो है वो एकदम सख्ते में हैरान है कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई विराट कोहली जो है वो संन्यास लेना चाहते हैं। बहुत सारी इस खबर से जुड़े आयाम है। क्या कुछ विराट कोहली अचीव कर सकते थे अभी अगर वो संन्यास नहीं लेते हैं, तो क्या कुछ वो अचीव कर सकते हैं जिनके मुहाने पर वो खड़े, ठीक है, उन पर बात करेंगे। इस खबर में कितना दम है उस पर बात करेंगे, इस खबर का असर क्या होगा उस पर बात करेंगे, और एक चीज़ और बताएंगे कि वो कौन सा फ़ोन कॉल एक ऐसा हो सकता है जिससे विराट कोहली का मन जो है ना वो बदल जाए, क्योंकि ऐसा सचिन तेंदुलकर के साथ भी हो चुका है। ये सारी बातें करेंगे एक एक करके, मगर सबसे पहले जो चीज़ वायरल हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही है, कितनी सच है कितनी नहीं है वो तो बाद की बात है, वो आपको दिखा देते हैं कि विराट कोहली को लेकर क्या कुछ चर्चा में है इस वक्त। दिखाएं जी ग्राफिक्स, फटाफट से बताते हैं। विराट ने बीसीसीआई को जो है ना वो संन्यास का इरादा जो है अपना वो जाहिर कर दिया। ये सुबह से जो है इस तरीके की बातें चल रही हैं, और फिर बीसीसीआई ने इसका जवाब दिया कि भाई बीसीसीआई ने अपील की कि भाई आप दोबारा से अपने इस निर्णय पे जो है ना वो सोच लीजिए, जिसका बताया जाता है कि अभी तक कोई जवाब विराट कोहली की तरफ से नहीं आया है बोर्ड को। रोहित शर्मा ने 7 मई को आपको पता है टेस्ट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर, उसके बाद उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। अगर विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो जो पिछली टेस्ट सीरीज थी, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, बड़ी टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने 23.75 की औसत से 190 रन बनाए थे, एक शतक आया था, उसके अलावा कुछ भी उस दौरे पर नहीं हुआ था, नहीं कर पाए थे, या उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई थी। मगर वो पूरी टीम की नहीं आई थी, कहीं अकेले विराट कोहली के साथ दिक्कत नहीं हुई थी, वो पूरी टीम के साथ जो है वो दिक्कत हुई थी। तो एक सवाल अंकिता जो जाहिर तौर पर मन में उठता है ना, कि अगर विराट कोहली ने ये सब कुछ कहा है, अगर उन्होंने अपनी ये मंशा जाहिर की है, तो पहले तो भाई अभी उनकी करंट फॉर्म देख लें तो वो अच्छा कर रहे हैं, लगातार आईपीएल में रन बना रहे हैं। हम चलो फॉर्मेट्स को मिक्स भी नहीं करते, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ठीक किया, T20 वर्ल्ड कप में ठीक किया था, चलिए जी ये वाइट बॉल चीज़ें थी, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उस तरीके से नहीं हो रहा था, मगर बहुत कुछ अचीव करने को वहाँ पर भी अभी उनके पास है, उनके पास फॉर्म भी है, उनके पास फिटनेस भी है। ऊंच नीच तो चलती रहती है, और वो कोई पहली बार नहीं है कि आपकी जो है एक सीरीज़ खराब गई हो या 2 सीरीज़ खराब गई हो और आपने कम बैक बाद में ना किया हो, ये आपने किया हुआ है। तो ये अचानक से क्या हो गया कि भाई आपने इस तरीके का जो है वो मन बना लिया? ये मतलब सीधा प्रदर्शन से जुड़ा हुआ मसला है, या फिर इस चीज़ से जुड़ा हुआ मसला है कि भाई आपका जो कैप्टन था, जो आपका दोस्त भी था और आपके हम उम्र भी था, रोहित शर्मा, उन्होंने अलविदा कहा तो आपने भी अलविदा कहने का मन बना लिया, या आप ये सोच पहले से कैरी कर रहे थे और अपने आप को खींच रहे थे? देखिए मतलब आई थिंक ये खुद का फैसला होगा उनका कि उन्होंने जो फैसला लिया है। हालांकि बीसीसीआई अभी भी मनाने में लगी हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल बातें हुई नहीं, लेकिन अब देखिए ऐसे बीच मझधार में आप छोड़कर जाएंगे, क्योंकि 1 या 2 मैचेस अगर आप खेलते, एक सीरीज आप खेल के तब रिटायरमेंट का फैसला लेते, तो शायद इतनी बड़ी बातें नहीं हो पाती कि भाई अचानक से इस तरीके से खबरें आना कि अब रोहित के बाद विराट कोहली भी संन्यास का ऐलान करेंगे। हालांकि रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने 7 मई को अनाउंसमेंट किया था अपने रिटायरमेंट को लेकर, लेकिन विराट कोहली जिनकी कुणाल फिटनेस को लेकर तमाम बातें हो रही थी कि भाई फिटनेस काफी अच्छा है, फिट काफी रहते हैं, और वो अभी एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचा भी जा रहा था कि भाई विराट कोहली जो है वो साल 2027 का जो WTC का फाइनल होगा वहां पर भी आपको खेलते नजर आएंगे। लेकिन अचानक से इस तरीके से खबरें आना कि भाई विराट कोहली भी अब टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, ये फैंस के लिए भी झटका और खासकर टीम के लिए भी, क्योंकि टीम की बात करें तो फिर कोई ऐसा सीनियर खिलाड़ी भी नहीं होगा। रोको की जोड़ी को हमने कहा है कि एक दीवार के तौर पर जाने जाते थे, एक मजबूत कड़ी रहती है दोनों खिलाड़ी। अगर ऊपर से रोहित आउट हो जाते तो फिर विराट कोहली पारी को संभालते, और कई दफा उन्होंने मैच में किया भी है। टेस्ट मैच की बात करें तो किंग कहे जाते हैं, टेस्ट मैच को विराट कोहली की बदौलत ही बहुत बखूबी तरीके से जाना जाता है, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, बल्लेबाजी की है और एक टीम गेम दिखाया है। तो अचानक से ये फैसला ये पच भी नहीं रहा है लोगों को कि भाई रोहित के बाद अचानक से विराट कोहली का भी ऐसा स्टेटमेंट फैलना कि भाई विराट कोहली भी अब टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहने वाले हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली हुआ नहीं है, बीसीसीआई लगातार
बातचीत करी विराट कोहली से और लगभग 23 मई की अगर बात करें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जहां पर सिलेक्शन एक दिया जाएगा कि भाई कितने प्लेयर्स जो हैं वो आपको इंग्लैंड टूर के वहां पर नजर आएंगे। लेकिन विराट कोहली का इस तरीके से अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो ये फैंस के लिए भी अचंभा होगा और खासकर टीम मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल, और इंडियन क्रिकेट के लिए भी एक झटका होगा क्योंकि जो खिलाड़ी अभी अपनी सेवाएं दे सकता है, जो फिट है, ठीक है, वो अचानक से उसके अंदर से ड्राइव कहां चली गई कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, जो आपका सबसे सफल टेस्ट कैप्टन भी है, जिसकी कप्तानी के अंदर आपने बहुत सारे मैचेस जीते, वो आपका सबसे सफल टेस्ट कैप्टन है, टेस्ट की जो फॉर्मेट है वो उसको सबसे ज्यादा हाईली रेट भी करते हैं, तो वो उसे क्यों छोड़ना चाहता है, इसके अंदर की कहानी जो है ना वो लोग जरूर जानना चाहेंगे कि भाई वो क्या ऐसा हो गया एकदम से जो इस तरीके का मन जो है उन्होंने बना लिया। खैर बीसीसीआई के लोग जो है वो उनसे बात करेंगे और बात जो है ना वो फेस टू फेस हो, एक टेबल पे बैठ के हो, दोनों तरफ बैठ के, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि फ़ोन कॉल पे हो, उतना ज़्यादा तवज्जो उसका नहीं होता और फिर चीज़ें जो है ना वो बिगड़ते हुए वक्त नहीं लगता है। कप्तानी भी इसी तरीके से जो है ना वो छोड़ी गई थी क्योंकि उसके अंदर चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो रही थी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये सारे घालमेल से अच्छा है कि भाई बैठ के बात कर लो, इंडियन क्रिकेट के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या कुछ भला बुरा जो है वो लग गया है। वैसे चलिए जी, थोड़ा सा लॉजिक और सेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 साल से उनका प्रदर्शन किस तरीके का रहा है। दिखाता हूं जी आपको, ग्राफिक्स दिखाइए। ये पिछले 5 साल का उनका प्रदर्शन है, 2020, 21, 22, 23, 24 और ये 25 में एक मैच जो बीजीटी का आखिरी मैच था वो 25 में जनवरी में शुरू हुआ था, वो 25 में आ गया। कुल टोटल मिलाकर ये 39 मैचेस जो है ना वो बनते हैं और 3 शतक इसमें निकले हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है उस तरीके से कि भाई आप जो है वो थ्राइव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर आप इसके अंदर देखिए कुछ साल तो आपके कोरोना की भेंट चढ़ गए, ठीक है, कुछ साल उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, वो अक्रॉस दी फॉर्मेट अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद जो है 2023 में रन बने हैं, 2024 में एक शतक आया, रन फिर भी बने मगर वो शतकों की संख्या ज्यादा नहीं रही, तो अब वो धीरे धीरे उसके अंदर भी लौट रहे थे। और सेकंड बात ये होती है ना कि भाई इस टाइम आपकी टीम की जरूरत क्या है। इस टाइम आपकी टीम की जरूरत नहीं है कि आप एक एक करके सब सीनियर्स को बाहर कर दो। रोहित शर्मा को कर दिया, आर अश्विन चले गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अभी शमी का भी जाना तय नहीं है कि वो उतने फिट हैं कि नहीं है। तो आपके अजिंक्य रहाणे, जो चेतेश्वर पुजारा, वो मिक्स ऑफ थिंग्स में आपने उनको बुला दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप एकदम से एक युवा टीम के साथ जाकर, आप कोई अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम तो हो नहीं हो, ठीक है, जो चली गई जी, हार गई तो हार गई, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको तो एक तरीका होता है, एक फेज होता है, ठीक है, आप एक सिस्टम से चलते हो कि भाई ट्रांजिशन भी हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसके अंदर वो ट्रांजिशन फेज भी स्मूथ रहे, उसके लिए 2-3 सीनियर्स होने चाहिए जो युवाओं को गाइड करें, लीडर की भूमिका निभाएं, किसी कप्तान को ग्रूम करें और उसके बाद एक सेफ हैंड्स में छोड़ के टीम को जो है ना आगे बढ़े। ये भी एक रोल होता है जो बोर्ड का भी होता है और जो उन सीनियर खिलाड़ियों का भी होता है कि जिन्होंने इतने साल सेवा करी है, वो एक सेफ हैंड्स में छोड़ के टीम को जाएं ताकि आगे आने वाले दिन जो है ना वो मुसीबत भरे ना रहे। तो वो एहसास विराट कोहली को भी है, इसी मंशा से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है ना वो T20 का फॉर्मेट छोड़ा था, सेफ हैंड्स में थी टीम और उसके बाद T20 के अंदर लगातार अच्छा प्रदर्शन हुआ भी, दूसरे फॉर्मेट्स में नहीं हुआ मगर T20 आई के अंदर हुआ। तो इसी तरीके से यहां पर भी आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो एकाएक फैसले लिए जाते हैं ना, ये सवाल खड़े करते हैं कि भाई क्या गड़बड़ है, कहीं कुछ चीज जो है ना वो ठीक नजर नहीं आ रही। ये सवाल जो है ना वो खड़े होते हैं जिनके जवाब जो है ना वो फिर तो वो बंदा दे सकता है और वो देना नहीं चाहेगा क्योंकि फिर उसको क्या बुरा अच्छा लगा है और क्या नहीं है। खैर उस पर भी आएंगे, मगर एक चीज है, जितना भी हम विराट कोहली को जानते हैं, ठीक है वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए अब नहीं खेलते हैं, अब जब बंदा शुरू करता है तो खेलता है, मगर अब कितने करीब है वो एक बड़े माइलस्टोन के, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाएं जी, टेस्ट क्रिकेट में वो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 10,000 रन बनाए, उनके अंदर विराट कोहली जो है ना चौथे नंबर पर आते हैं। ये वो लिस्ट है जो स्क्रीन पर आ गई, ठीक है। आप सचिन तेंदुलकर जितने रन शायद अब नहीं बना पाओ, उतने ना उम्र है ना उतनी ड्राइव उस तरीके की है, मगर आप सुनील गावस्कर को कैचअप कर सकते हो आसानी से। आप चाहोगे कि जब आपने इस फॉर्मेट को इतना प्यार दिया है और इसकी प्राइड ली है, ये फॉर्मेट खेलते हुए, कप्तानी करते हुए इतना आपने नए बेंचमार्क सेट किए, तो आप 10,000 टेस्ट रन बना के जाओ। ये कोई भी एक टेस्ट क्रिकेटर जो है ना जो 9,230 के करीब है और जिसकी फिटनेस उसका साथ दे रही है, वो ये नहीं चाहेगा कि वो 10,000 टेस्ट रन पूरे ना करे, क्योंकि वो उस लीग में आना चाहेगा। ये जो 10,000 वाला जो क्लब है ना उसके अंदर वो आना चाहेगा, क्योंकि ये हर कोई भगवान आपको इतनी स्किल हर बार नहीं बख्शता है कि आप जो 10,000 टेस्ट रन बनाओ। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई आप उस क्लब में जो है आना चाहोगे, और वहां पर जो अगर विराट कोहली का नाम नहीं होता है तो ये विराट कोहली अपने साथ ही नाइंसाफी कर लेंगे।
बिल्कुल देखिए मतलब अभी आप में वो फिटनेस है, आप में वो कैलिबर है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप और भी ज़्यादा खेल सकते हैं गेम को। और खासकर टेस्ट मैच की बात आती है तो हमेशा से विराट कोहली ने कहा है कि एक बड़ा फॉर्मेट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और टेस्ट मैच में पेशेंस का टेस्ट होता है, आपकी बल्लेबाजी का टेस्ट होता है। और इतने बड़े रन अगर आपने बनाए 900 के पार अगर आपके रन है तो आप कोई ना कोई माइलस्टोन तो आप तोड़ना चाहेंगे, भले ही वो सचिन के करीब आप ना पहुंच पाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अवसर होते हैं कि कम से कम आप 10,000 से ऊपर रन तो बना ले, खासकर टेस्ट फॉर्मेट में। अभी फिलहाल अगर फिटनेस की बात करें तो सबसे फिट माने जाते हैं, मतलब आईपीएल में तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो रन्स है विराट कोहली के हैं आईपीएल टोटल आईपीएल की बात करें तो अपने आप में दर्शाता है कि भाई अभी वो पोटेंशियल है, वो कैलिबर है, तो क्यों नहीं आप आगे लेकर जा रहे हैं। क्या ये रोहित के बाद ये फैसला लिया गया कि भाई रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो वो प्रेशर विराट पर आ जाएगा बल्लेबाजी करने का? क्योंकि 5 अगर हम सालों के रिकॉर्ड्स की बात करें 2020 से अभी तक की बात करें तो टोटल 3 शतकीय पारियां हैं और रन्स भी उतने अच्छे नहीं है, तो शायद वो भी हो सकता है या फिर खुद से अंदर की फीलिंग हो गई या फिर एक चीज और होती है अंकिता, एक चीज ये होती है कि भाई आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर ये कि आपको जो चीजें कही जानी चाहिए वो भी किसी ने नहीं कही। ठीक है, जैसे अभी गौतम गंभीर से पूछा गया थोड़े दिनों पहले कि भाई अब सीनियर्स में से कुछ जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही, क्या उनको जो है ले जाना चाहिए इंग्लैंड? तो उन्होंने बोला जी मेरा काम नहीं है, ठीक है, मेरा काम है कोचिंग देना, मेरा काम सिलेक्शन करना नहीं है। अगर कोच आपको बैक नहीं कर रहा, जैसे अगर आप एग्जांपल लें, अगर स्टीफन फ्लेमिंग धोनी को बैक करते रहे, उनकी बात होती है कि भाई वो रिटायरमेंट ले लें, उनसे रन नहीं बनते तो वो बैक करते हैं। एक आपको बैक नहीं किया जा रहा ना, तो भी आप अनवांटेड फील करने लगते हो कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद अब जो है ना, अब वो मुझसे कम्युनिकेशन उस तरीके का नहीं हो रहा कि आई एम नीडेड, आई एम वांटेड। और बिल्कुल दूसरी बात ये भी हो रही थी कि भाई गौतम गंभीर विराट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, वो भी उन्होंने हाल फिलहाल के इंटरव्यू में बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हाँ हम हमेशा से एक तालमेल लेकर चलते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग रहती है। और ये खुद पर्सनल उनकी सोच हो सकती है कि वो रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे, ये मेरा फैसला नहीं है, खुद खिलाड़ी का फैसला होता है, चाहे वो रोहित की चाहे वो विराट की बात करें। अब उनके इंटरव्यू के बाद अचानक से ये दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा सुना दिया ना कि विराट की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, कुछ ना कुछ चीजें हुई होंगी जो बीसीसीआई की तरफ कहावत है ना कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी, ऐसे ही थोड़ी ना धुआं उठने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो पे ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल अचानक से, मतलब रोहित ने अनाउंसमेंट की और आज है 10 तारीख, आज अचानक से खबरें आ रही है कि भाई विराट कोहली भी आपको नजर नहीं आएंगे टेस्ट मैच में। और रोहित शर्मा का तो देखो, रोहित शर्मा का तो थोड़ा सा पब्लिक इसलिए भी हजम कर लेती है या हम लोगों को भी इसलिए एक्सेप्टेंस आ जाती है, इतने अच्छे वो नहीं है, एक फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, फिटनेस, दूसरा क्या फिटनेस का इशू है, और टेस्ट मैचेस में आपको फिटनेस एक्सट्रीम चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मगर ये सेम चीज जो है विराट कोहली पे लागू नहीं होती है, ठीक है। मगर अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो भाई या कोई पर्सनल रीजंस हो, और अगर हो तो भाई उसके लिए आपको छुट्टी दी जा सकती है, आपको आराम दिया जा सकता है, आपको ब्रेक दिया जा सकता है। मतलब अगर आप इंग्लैंड सीरीज नहीं खेलना चाहते तो के लिए आप परिवार के साथ समय बिताइए, या आपके जो भी मैटर है आप वो सॉल्व करिए, या अभी आपको ब्रेक चाहिए, आपने टू मच क्रिकेट आपके लिए हो गया, अभी आपको लग रहा है कि मैंने टू मच खेल लिया, तो वो भी दिया जा सकता है। ये सारे प्रावधान है, मगर उसके लिए कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। यहां पर मुझे जो दिक्कत नजर आ रही है ना वो ये कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है ना, जो लोग मैटर करते हैं वो सब बैठ के ना खुल के बात नहीं कर रहे, या तो ये बात है, और इस वजह से ना ये चीजें नजर आ रही हैं। या फिर अंदर की बात कुछ और हो सकती है। ये प्रॉब्लम तब नहीं थी जब राहुल द्रविड़ थे, तब वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, तब वो चीज नहीं आती थी, उसके वो चीजें स्मूथली होती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर होता था। मैं ये इशारा नहीं कर रहा हूं कि भाई यहाँ पर कोच से लेकर कोई अनबन है, हालांकि जब गंभीर से सवाल किया जाता तो गंभीर कहते नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है, ये खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ये कहा कि भाई जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो खिलाड़ी डिपेंड करता है, भले ही वो कितने सालों का हो गया है। मतलब उसके अलावा विराट कोहली अगर इस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, पेशकश किया ना कि अभी कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ है कि भाई वो लेंगे संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन इस तरीके से खबरें आना थोड़ी सी चिंता का विषय फैंस के लिए भी है और मैनेजमेंट के लिए भी। बिल्कुल जी, मगर एक चीज है, अब भाई कयास ही लगाए जा रहे हैं, तो एक थ्योरी भी जो है ना वो सामने आ गई है, ठीक है, वो ये आई है कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद जो है ना, उससे पहले हम घर पे भी न्यूजीलैंड से हारे, तो टेस्ट मैचेस में प्रदर्शन अच्छा नहीं था, तो एक रिव्यू सिस्टम, एक समीक्षा सिस्टम जो है ना वो बीसीसीआई ने या फिर सिलेक्टर्स ने मिलके जो है ना वो बनाया। खबर दिखा दें ये वाला पॉइंटर, ठीक है, तो वो नया सिस्टम बनाया गया, उस नए सिस्टम के तहत जो है ना एक परफॉर्मेंस पैरामीटर तय किया गया और खिलाड़ियों को बोला गया कि भाई अब जो है ना हम टेस्ट सीरीज के लिए जब जाएंगे तो आपको उससे पहले ये इस पे साइन करना पड़ेगा कि भाई आपके ये डूज एंड डोंट्स हैं और परफॉर्मेंस पैरामीटर ये होगा, आपसे ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जैसे हर एक का कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना, टारगेट होता है, हर एम्प्लॉय का एक टारगेट होता है कि उसको ये अचीव करना है, या ये इस पे आप इसके इर्द गिर्द होने चाहिए, तो उस तरीके की कोई बात थी। अब कितनी सच है कितनी नहीं हम नहीं जानते, मगर इस तरीके की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। तो विराट रोहित ने
इस दस्तावेज पर जो है वो डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए। ठीक है जी, वो वापस भेज दिया गया और उसके बाद जो है रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया। और अब ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई विराट कोहली भी जो है वो संन्यास लेने का इरादा जो है यहाँ पर रखते हैं। तो सवाल सीधा सा यही है कि क्या बीसीसीआई की इस नई पॉलिसी से जो रो हैं, ठीक है, टीम इंडिया के दो स्तंभ रोहित को और विराट कोहली, ठीक है, क्या ये खुश नहीं है? देखिए, जब आप बात को सही से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, जब कोई रीजन नहीं दिया जाएगा और सिर्फ इस तरीके से बोल दिया जाएगा व्हेन यू आर फिट एंड फाइन, तो फिर इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती ही रहेंगी, हर दूसरे दिन निकलेंगी कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, फलाना हो गया होगा, ढिमका हो गया होगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो भाई अब वो खिलाड़ी ही जानता है जो इस तरीके का फैसला ले रहा है। उससे कम्युनिकेशन कर लिया जाए, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत भी है। देखो भाई, अभी टीम इंडिया को विराट कोहली की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। आप नया कप्तान लेके जाओगे, वो ईगो तो विराट कोहली में नहीं होगा कि भाई आप मैं शुभमन गिल की कप्तानी में या जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेलूं, ऐसा नहीं है। जब वो रजत पाटीदार की कप्तानी में खेल सकते हैं, वो किसी भी कप्तानी में खेलने का दम रखते हैं। तो वो इशू तो ईगो का इशू तो नहीं है। जब नहीं है तो भाई अभी इंडियन क्रिकेट को उनकी सेवाओं की जरूरत है, ना सिर्फ एज ए बैट्समैन बल्कि एज ए लीडर जिसमें एक्सपीरियंस है, जो उस एक्सपीरियंस जो अनएक्सपीरियंस साइड के साथ यंगस्टर्स के साथ जाके जो है ना उनका भरोसा उन पे दिलाए कि भैया कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस तरीके से चलो, ऐसे होता है। ये रिच एक्सपीरियंस जो है ना वो काम आएगा। अभी आप उस ट्रांजिशन फेज में नहीं हो कि भाई अभी आप बिना विराट कोहली के या बिना किसी ऐसे सीनियर खिलाड़ी के, रोहित शर्मा या विराट कोहली के, जो है आप इस तरीके से बड़े बड़े दौरों पर जाओ और वहां से आप जो है भाई कमाल करके ले आओ। हो भी सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर बात यह कि अभी वो एक आइडियल कंडीशन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक आइडियल कंडीशन यही होती है, जैसे धोनी धीरे धीरे फेज आउट कर रहे थे तो उन्होंने धीरे धीरे बागडोर जो है दूसरों को सौंपनी शुरू कर दी। ठीक है, उस तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो एक तरीका होता है जो यहाँ पर होना चाहिए। कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान की टीम नहीं है जहाँ पर जो है रातों रात चीज़ें बदल दी जाए। वो तो अब अफगानिस्तान में भी नहीं बदली जा रही, वो पाकिस्तान में ही होता है। चलिए जी, ये हो गया जी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात। अब एक फ़ोन कॉल है जिस पे बात करते हैं, जो ना विराट का मन बदल सकता है। अब ये कौन सा फ़ोन कॉल है और किसके साथ ऐसा हो चुका है आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए जी, सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था जी 2007 में ऐसा, जो अभी विराट कोहली के साथ जिस तरीके का चल रहा है, अगर सच है तो, कि भाई उन्होंने 2007 के फेलियर के बाद, वनडे वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद उन्होंने मन बना लिया कि भाई अब मेरे को क्रिकेट नहीं खेलना है, बहुत हो गया। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर इसका जिक्र भी किया, खुद खुलासा किया था। मगर उन्होंने फिर बताया कि विव रिचर्ड्स जो एक लेजेंडरी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने उनको कॉल किया और 45 मिनट तक बातचीत हुई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना मन बदला और फिर सचिन तेंदुलकर ने जो है ना क्रिकेट खेली और उस 2007 के बाद उन्होंने 24 शतक लगाए और 8000 रन भी बनाए। ठीक है, तो वो अपना मन बदला, नहीं तो वो ऑलमोस्ट तय कर चुके थे कि अब मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। तो क्या ऐसा, और वो सचिन तेंदुलकर जो है ना वो विव रिचर्ड्स को अपना आइडल मानते थे। यहाँ पर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते हैं, इसको ढकी छुपी बात नहीं है। तो क्या मतलब हमें वैसे ही एक सवाल उठा रहे हैं अपने से कि भाई अगर विराट कोहली का मन बदलना है कि क्या वो सचिन तेंदुलकर की कॉल होगी जो उनका मन बदलेगी? क्योंकि ऐसे वक्त में ही ना आपको ना सपोर्ट की जरूरत होती है। विराट ने एक बार खुद बोला था कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो लोग टीवी पे मेरे को सलाह दे रहे थे, किसी ने फोन करके मुझे सलाह नहीं दी। एक बंदा था जिसने फोन करके, जिसका मैसेज मेरे पास आया वो MS धोनी का था। तो ऐसे वक्त पे ना आपको ना डिबेट्स में जो है वो पूर्व क्रिकेटर्स हिस्सा लेते हैं या जो भी उनके करीबी हैं, उनसे वो करने से ज़्यादा अच्छा ना अगर आप उनका वाकई हितैषी हो तो आप उनसे बात करो कि यार क्या हो गया भाई, तो वो चीज़ें ज़्यादा वर्क कर सकती हैं। तो ऐसा कोई फ़ोन कॉल मेरे ख्याल से विराट कोहली भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। देखिए कुणाल, कभी कभी होता है सपोर्ट का तो आदमी इंतजार करता है। एग्जैक्टली, कभी कभी होता है ऐसा कि आप बहुत ही ज़्यादा दुविधा में होते हैं और आपको पता है कि ठीक है आपने इंडिया के लिए क्या किया है, आपने टीम के लिए क्या किया है, आपने देश के लिए क्या किया है, लेकिन जब बात आती है अपने आप की खुद की बात आती है तो कभी कभी लगता है कि यार कुछ ऐसी कॉल आपके पास आ जाए और आप मोटिवेट होते हैं। मतलब ठीक है आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर भी इंसान तो है, आप इमोशनली आप कहीं ना कहीं वीक होंगे, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि चलिए ठीक है किसी ऐसे व्यक्ति का आपके पास कॉल आता है जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, सचिन तेंदुलकर जो कि व्यक्ति बोर्ड से ही कोई हो, एग्जैक्टली बोर्ड का कोई अधिकारी हो सकता है। राजीव शुक्ला बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, कोई अधिकारी हो सकता है जो बैठे उनके साथ बात करे और उसके बाद जो है एक सही फैसला जो है सही टाइम पर लिया जाए तो वो अच्छा भी लगेगा।
ये बिल्कुल। झटका जो है ना इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा होगा ना विराट कोहली के लिए उतना अच्छा होगा। कई बार आप उस जोन में होते हो कि आप उससे आगे सोच नहीं पाते हो। कभी-कभी जल्दबाजी भी आपके लिए भी अच्छा नहीं होता। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कई बार आप उस जोन में आ जाते हाँ, हो। बिल्कुल, जैसे सचिन के लिए आपने बात कही कि भाई कि मतलब 2007 में वो संन्यास लेने वाले थे। बिल्कुल। 2010 में, माफ कीजिएगा, 2010 के बाद संन्यास लेने वाले थे। 7 के बाद संन्यास लेने वाले थे, लेकिन उसके बाद आपने पोटेंशियल दिखाया, आपने 8000 से ज्यादा रन्स बनाए। तो ये मैटर भी करता है कि भाई आपने और वो देश के काम आए ना, देश के काम है। और 2011 में तो फिर आपने जीता ना वर्ल्ड कप, ठीक है, वो भी हुआ। तो कई बार आप नई चीजें देख पाते हो। और होता क्या है ना कि इंसान के तौर पर हर कोई इंसान ही है, वो उतना दूरदर्शिता नहीं रख पाता। कई बार वो जोन में आ जाता है कि वो नहीं रख पाता कि भाई अभी इंडियन क्रिकेट को भी जरूरत है। और मैंने जो इतना प्राप्त किया है, जो भगवान की मेहर हुई है, ठीक है, उसमें मुझको जो है इस स्किल को जो है ना इसी तरीके से छोड़ नहीं देना चाहिए। मैं जब तक इस स्किल का फायदा उठा सकता हूँ, देश के लिए कुछ ख्याति ला सकता हूँ, मुझे वो कोशिशें करती रहनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए जी, अब तो ये हो गई जी विराट कोहली की बात। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके इर्द गिर्द और भी कई सवाल जो है ना वो मंडरा रहे हैं, जो भी वो भी बड़े कि भाई रोहित शर्मा ने ले लिया तो अब कप्तान कौन होगा। भाई 3 ऑप्शंस जो है ना वो चल रहे हैं। भाई जो बात लोग कर रहे हैं, शुभमन गिल हो सकते हैं, केएल राहुल हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर हर कोई थर्ड ऑप्शन रख रहा है, ठीक है। अब 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह के नाम पर जो है ना सपोर्ट कर दिया। मैं एक बंदे का आपको दिखाता हूं, एक का नाम बता देता हूं। एमएसके प्रसाद ने किया, जो पूर्व चीफ सिलेक्टर हैं, और मदन लाल साहब ने कुछ बोला है, वो मैं आपको दिखाई देता हूं कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के सपोर्ट में क्या यहां पर बोला है। उन्होंने बोला है कि मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह भारत का नेतृत्व करने के लिए सही शख्स हैं। फिटनेस अलग बात है, लेकिन अगर वो उपलब्ध हैं, फिट हैं, तब वो ही पहला विकल्प हैं। भाई ये बात ना थोड़ी सी ना लॉजिकल इसलिए लगती है, अगर आप ये देखो कि यार अगर आप, ठीक है, वो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो ना कि वो फास्ट बॉलर है तो आप उसकी फिटनेस पे सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल। भाई चोट तो कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती ठीक है। आप कभी भी जो है कोई भी चीज हो सकती है आपके साथ। आप बल्लेबाज के साथ तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी चोटिल होने की कम है शायद। एक तेज गेंदबाज की प्रोबेबिलिटी चोटिल होने की ज्यादा है, अनफिट होने की ज्यादा है, इसलिए आप डर रहे हो कि भाई आप जो है उसको कप्तान ना बनाओ। मगर यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर आज की डेट में वो फिट है, अगर आज की डेट में वो उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं बनाओगे। बिल्कुल, ठीक है, होगा जो आगे फिर वो देखा जाएगा। आप ये अपने आप से कैसे अज्यूम करके चल सकते हो कि भाई वो जो है अनफिट हो जाएगा तो क्या होगा। तो भाई अगर अनफिट हो जाएगा तो क्या होगा, तो भाई एक मैच तो रोहित शर्मा भी नहीं पहुंच पाए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कप्तानी करी ना। तो अब ये तो खैर मतलब कि सिलेक्टर्स को और बीसीसीआई को फैसला लेना है, मगर इस तर्क में थोड़ा बहुत दम जरूर है कि भाई सिर्फ एक तेज गेंदबाज होने का उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए मतलब कई दफ़ा कप्तानी भी की और जिताया भी है मैच को, और एज एक्सपीरियंस खिलाड़ी उन्होंने उनको पता है कि बीजीटी में पहला मैच जीते ही थे, पर्थ में जीता था, बहुत बड़े अंतर से मैच को जीता था। तो वहां पर बुमराह ने ही कप्तानी की थी, और जब आपको कप्तानी मिलती है तो अब पता होता है कि भाई चलिए ठीक है, आगे कैसे आपको कप्तानी करनी बनती है। 1 या 2 मैच में अगर आपको कप्तानी मिली, उससे आप जज नहीं कर सकते कि भाई 1 या 2 या 3 मैच में आपको कप्तानी मिली तो आप जज कर लीजिए कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप अच्छी कप्तानी नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, तेज गेंदबाज है वो, और फिटनेस जो है वो हर किसी के लिए मैटर करती है। और बुमराह के लिए कंसर्न यही रहा है कि भाई वो फिट नहीं रहते हैं, मतलब इंजरी कंसर्न ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लगता है कि भाई वो अवेलेबल रहेंगे टीम के साथ कि नहीं रहेंगे। बट अगर ये कंसर्न है कि भाई तेज गेंदबाज ही कप्तान नहीं बन सकता, तो ये मेरे हिसाब से भी उनके लिए भी बहुत बुरा लगेगा, खासकर बुमराह के लिए, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया। हर एक मैच में आप उठाकर देख लीजिए, उनका ग्राफ जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही नजर आया। बिल्कुल जी। और अब इसका फैसला जो है वो तो बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को ही लेना है कि भाई किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जाए। मगर ये है कि विराट कोहली की खबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम फॉलो करते रहेंगे और बाकी सब चीज़ें तो साथ में चलती रहेंगी। अब सरगर्मियाँ जो है ना वो और ज़्यादा तेज़ होंगी इंग्लैंड दौरे के लिए, क्योंकि अब आईपीएल भी सस्पेंड हो गया है। तो इन सब मैटर्स के ऊपर जो है ना हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, और फिर एक अच्छे निर्णय पे जो है ना, एक अच्छे सोच के साथ जो है ना, पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो है ना, फिर वो इंग्लैंड के दौरे का रुख किया जा सकता है, क्योंकि इससे नई WTC साइकिल की शुरुआत भी हो रही है। आप पहला कदम जो है ना ठोस लेना चाहोगे, नतीजा आपके हाथ में नहीं होता, मगर एक मजबूत कदम उठाना आपके हाथ में होता है। वो यहाँ पर कोशिश करती हुई बीसीसीआई, सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट जो है वो नजर आएगी। चलिए जी, आज के शो में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।